इस वीडियो में हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना सीखेंगे जो कि क्लास 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और साथ ही साथ ट्रांसलेशन के लिए भी कई सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम अनुवाद करना सीखते हैं। बचपन एक ऐसी अवस्था है जब जिम्मेदारियां कम होती है, जब जीवन में चीज़ें नित नए रूप में सामने आती हैं और जब किसी को वर्षा या बर्फ में खेलने जैसे साधारण कामों से आनंद मिलता है। लेकिन बच्चा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता और वह अपने को लगातार यही सुनते हुए पाता है कि यह काम मत करो, वह काम मत करो। आगे गलती हो जाने पर उसे दंड भी मिलता है। जब जवान होकर अपनी आजीविका कमाने लगता है तब वह स्कूल और पिता के अनुशासन से मुक्ति पाता है, लेकिन साथ में उसे अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्वों को भी स्वीकारना पड़ता है। Childhood is such a stage when responsibilities are less, when things appear in the new form and one seeks pleasure with the simpler acts like playing in the snow and in the rain. But a child is not free to do what he wishes and he is constantly ordered, don't do this, don't do that. He is punished if he commits any mistake. When he grows up and he begins to earn his living, he becomes free from the discipline of his school and father. But at this time he has to accept his family, सोशल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक बार एक नवयुवक ने सुकरात से सफलता के रहस्य के बारे में पूछा तो वे उसे एक नदी के पास ले गए। उन्होंने उसे गहरे पानी में ले जाकर डुबो दिया। जब वो बेहोश होने लगा तो उन्होंने अचानक उसे बाहर खींच लिया। जो ही वो बाहर आया, सुकरात ने उससे पूछा, पानी के अंदर तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता सबसे ज़्यादा थी? उसने जवाब दिया, मैं सांस लेना चाहता था। तब सुकरात ने उसे समझाया, सांस की तरह ही जब सफलता की ज़रूरत तुम महसूस करने लगोगे तो तुम्हें कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाएगा। सांस की चाहत ही अटूट इरादा है। सफल होने के लिए ऐसे ही इरादे की आवश्यकता होती है। Once a young man asked Socrates about the secret of success. So he took him to a river. He took him into deep water and drowned him. When the man was about to be unconscious, he took the man out of water. Suddenly, as soon as he came out of water, Socrates asked him, what was needed the most to you in deep water? He replied, I wanted to breathe. Then Socrates explained him, similar to the requisite of the breath, when you will require success the most, none can stop you from getting succeed. The desire to breathe is firm determination. Getting success requires such a determination. एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। जब वो दीवारों को रंग रहा था तब उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई। पीछे हटते हटते वो चबूतरे की छोर तक पहुंच गया। यदि वो एक कदम और पीछे हट जाता तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ता। उसके नौकर ने उसे देख लिया। उसने एकदम दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया। वह तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा। नौकर ने रंग फेंकने का कारण बताया। तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। Once an artist was decorating a palace. While painting the walls, he wished to see his own work from a distance. Retreating, he reached the edge of the platform. If he had gone just a step back, he would have fallen on the ground. His servant saw him. He at once threw a pot of paint at the wall. The artist was extremely enraged on this deed of his servant. He at once moved ahead to punish him. The servant explained the reason for his act. Then, being happy, the artist presented him a lot of rewards. मिटा दो अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जय हिंद।